अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा सेशन होगा उसमें हम लोग अपना जो मेथड वन है ऑस्ट्रेलिया में मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करने का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कल का जो हमारा टास्क था बेसिकली उसने हमारी बड़ी हेल्प करनी है आज, क्योंकि कल हमारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी ना वो हो गई थी। तो आज हम जो टास्क करेंगे या आज हम जो प्रोसीजर करेंगे मैनुअल प्रोडक्ट हैंडलिंग का, उसमें हमें बहुत सारी चीजों की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी। हमें उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हमें उसके अंदर चीजें ऑलरेडी समझ होंगी, हमें पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी मैनुअल प्रोडक्ट हैंडलिंग। सीधा चलते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया के बायर अकाउंट की तरफ। अच्छा, आज मैं कोई बीच की चीजें हम लोग ज्यादातर डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल अभी सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोसीजर देख लेते हैं, मैं आपको प्रोसीजर समझा दूंगा, उसके बाद जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मैंने क्या करना है, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जिसमें टॉप के कॉम्पिटिटर्स की सेल अच्छी हो। अब उसके लिए मेरे पास टूल नहीं है, मैंने मैनुअली ये सब कुछ करना है, तो अब मैं उसका प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ, फर्स्ट मेथड। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आ गया, सिंपल सी चीज है, मैं बेस्ट सेलर में आ गया, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे टॉप सेल्स। मेरे पास यहाँ पे ये इशू नहीं है कि अगर ज्यादा सेल होंगी तो मैं उधर जाके compete नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरे पास ये इशू नहीं है। यहाँ पे मैं अपने जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं उनको इजीली compete कर सकता हूँ, क्योंकि कंपटीशन कम है। ठीक है, और कंपटीशन कम होने की वजह से मैं इजीली एक हाई वॉल्यूम नीश के ऊपर जाके रैंकिंग भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं। किचन में आ गए आज हम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने होम देखा था, लेकिन होम के अंदर हमें कोई ज्यादा सी चीजें मिली नहीं थी। तो किचन में आ जाते हैं। किचन में हम देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। ठीक है, पैन वगैरह मिल रहे हैं, डिश वॉशर्स वगैरह मिल रही है, नाइफ पे हमने जाना नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, 2 पीस डफ स्क्रैपर बाउल स्क्रैपर। स्क्रैपर एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इस पे चले जाते हैं। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट नजर आई। रिव्यूज बहुत हैं जी, 5000 के करीब रिव्यूज हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक वीए हूँ, मुझे इन्स एंड आउट्स का पता है, और मुझे पता लग रहा है कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छी है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चीज नहीं है, कोई गेटेडनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी है। अब इधर से मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से इसका कीवर्ड उठा लेता हूँ। डव स्क्रैपर एक इसका कीवर्ड नजर आ रहा है, इसका कीवर्ड उठाया मैंने, यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा, आप एक कीवर्ड अब, एक तो ना अंडरस्टैंड क्या करें, आप ऊपर एक कीवर्ड निकाल लगाते हैं ना, और नीचे उसकी सजेशंस आ जाती हैं, जिस तरह ये सजेशंस आ रही हैं। अगर तो नीचे जो सजेशन आ रही हैं उन वो एक सजेशन आपके ऊपर सर्च टर्म में अप्लाई किए हुए कीवर्ड से मैच कर रही है बिल्कुल, आप कोई सेकेंडरी, आप कोई ऐसा कीवर्ड अप्लाई नहीं कर रहे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो अगर तो नीचे सजेशंस आ रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे सजेशंस नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आप जो कीवर्ड अप्लाई कर रहे हैं या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या वो बिल्कुल ही जीरो सर्च वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये चीजें भी हम लोगों ने देख लेनी है। 3000 के करीब इसके ऊपर रिजल्ट आए हैं, मतलब कि मैं एक अच्छे कीवर्ड के ऊपर आया हूँ, मतलब कि मैं एक अच्छे कीवर्ड के ऊपर आया हूँ, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है इधर, मतलब इसकी डिमांड भी है। तो मुझे, अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर अपना डेटा चेक करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे मेरी नीश का पता लग जाएगा। सिंपल, यहाँ पे क्या करें, सिंपल फिल्टर अप्लाई कर लें। अच्छा जी, फिल्टर अप्लाई किया टॉप के ऊपर। अच्छा, अब टॉप मैंने ये नीश देखी, नीश में मुझे टॉप के ऊपर दो दो लोग ऐसे, टॉप 5 में ही मुझे दो लोग ऐसे नजर आ गए हैं जो होल सेलिंग कर रहे हैं, जिनके ऊपर 2 से 3 सेलर्स बैठे हुए हैं। ये चीज हमेशा हमने निगलेक्ट करनी है। अगर टॉप के ऊपर ऐसे सेलर नजर आ रहे हैं जो दो दो तीन तीन बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि उनको चूज ना ही करें। लेकिन अगर आपको नीश, अभी ये नहीं कि मतलब कि टॉप के ऊपर एक दफा एक लिस्टिंग नजर आ गई, एक ऐसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग नजर आ गई जिसके ऊपर 2 से 3 लोग बैठे हुए हैं, सकते हैं हम प्रोडक्ट को एक चांस दे सकते हैं। अब ये बंदा सेकंड पोजीशन में बैठा हुआ है, 274 रिव्यूज हैं, जो कि रीजनेबल है, पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगा मैं अपनी कैलकुलेशन करना, क्योंकि यहाँ पे तो 3 लोग बैठे हैं, मुझे क्या पता लगा इन तीनों में से किसको ज्यादा सेल आ रही है, मुझे तो ही ना पता लगेगा। तो मैं इधर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा अपना।
अच्छा जी, इस लिस्टिंग के ऊपर आया, सबसे पहले मैंने क्या करना है, आज आप लोगों ने क्या कहना है, अभी से मैं कहता हूँ अभी अपने पास ना रजिस्टर और पेन रख लें, क्योंकि अभी हमने करनी है सेल्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो आगे आप लोगों को पता लगे कि सेल हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, मैं इसके रिव्यूज पे आ गया। रिव्यूज पे आके मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का है जी, बिल्कुल इसकी लिस्टिंग्स के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के रिव्यूज हैं। ठीक हो गया जी, यूनाइटेड स्टेट्स के भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं। मतलब ये कि एक यूएसए का सेलर है और ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है। सिंपल। मैं क्या करता हूँ, मैं सी ऑल पे चला जाता हूँ। सी ऑल पे गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए 274 और 81 ग्लोबल रिव्यूज है, इतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही। मतलब पता लग रहा है कि है ये ऑस्ट्रेलिया का ही, ये यूएसए में भी सेल का आ रहा है, लेकिन अब मुझे क्या पता कि कितने इनके अंदर से रेटिंग है, कितने इनके बीच में से रिव्यूज हैं। ठीक है, तो इस चीज को अब मैंने डिफ्रेंशिएट करना है। इस चीज को मैंने अब डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है जी, तो मैं अब मुझे जो डिफरेंशिएट करना है ना, मैंने तो क्योंकि एक्चुअल सेल्स चेक करनी है। हालांकि हालांकि अगर हम लोग हकीकत की बात करें ना, हकीकत की बात, तो हकीकतन जो बंदा रेटिंग भी देता है ना, हमें रेटिंग का मतलब ही सेल होता है। अगर कोई बंदा रेटिंग दे रहा है तो इसका मतलब उसने प्रोडक्ट ली हुई है, तब भी रेटिंग दे रहा है ना। रिव्यू दे रहा है तो इसका मतलब है तब भी उसने प्रोडक्ट परचेज किया है। तो रेटिंग और रिव्यू से, दोनों से हमें प्रोडक्ट की सेल का पता लग जाएगा। तो कल जो आप लोगों का क्वेश्चन था ना कि सर रेटिंग तो अलग चीज है, रिव्यूज तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सेल्स की। हमने देखना है सेल्स। तो अब आपको देखें कि अगर मेरे पास एक लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप परचेज करना है, मैंने लैपटॉप परचेज करने के बाद मैंने 7-8 दिन उसको यूज किया है, तो अब मेरी मर्जी मैं उसके ऊपर रेटिंग दूं या उसके ऊपर दूं। मेरा टाइप करने का दिल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसको 5 स्टार आउट ऑफ 4 स्टार दे दिए भैया। तो वो भी तो मैंने कब दिए, जब मैंने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। तो रेटिंग और रिव्यूज सर आवाज नहीं इन आ रही। मार्केट्स में सेम चीज। मोहम्मद अबूबकर, आवाज सबको आ रही है। आपके एंड पे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी है, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही। तो रेटिंग और रिव्यूज सेम चीज है। यहाँ पे दोनों चीजें सेल्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैनुअली रिव्यूज को रीड कर लूंगा। मैनुअली रिव्यूज को रीड कर लूंगा, मतलब एक रिव्यू, दो रिव्यू, इस तरह मैं नीचे जाता रहूंगा और आहिस्ता आहिस्ता रीड करता रहूंगा। थोड़ा हमारा आज का प्रोसीजर लंबा होगा, ठीक है, लेकिन आज की जो चीज होगी ना, उससे हमें जो स्टेप 1 है, मेथड 1 है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगे। अच्छा जी, तो 1 2 3 रिव्यू आगे इसके ऊपर काउंट करते जाए मेरे साथ साथ। 4 रिव्यू ऑस्ट्रेलिया के, ये देखें, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, रिव्यूड इन ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब है ये ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज है। 4 रिव्यू हो गए, 5 6 7 8 9 10, 10 रिव्यू। अगले पेज पे आ जाए। अच्छा जी, अगले पेज पे आए, 11। एक पेज पे ना 10 रिव्यू होते हैं मोस्टली। तो इस पेज पे देखेंगे कितने रिव्यू हैं। इस पेज पे सारे ऑस्ट्रेलियन ही हैं, तो जी बिल्कुल अभी तक ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं, 20 हो गए। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अभी तक 20 रिव्यू हो गए हमारे, ये भी ऑस्ट्रेलियन सारे नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन, ठीक है जी। तो ये 30 हो गए। आगे आ जाए, ये आ गए जी यूनाइटेड स्टेट्स के। तो कितने रिव्यू अभी तक हमें ऑस्ट्रेलिया के मिले थे, अभी तक हमें 30 रिव्यू ऑस्ट्रेलिया के मिले थे। तो अभी आखिर तक जाए, देखें कि कोई इनमें से और तो ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू नहीं है। अच्छा जी, ये आ गए यूनाइटेड स्टेट्स के। यूनाइटेड स्टेट्स, फिर यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, यूएस 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 यूएस। लास्ट पेज तक जाना है हमने, क्लैरिफिकेशन चाहिए। याद रखें, हमें तक अभी तक कितने रिव्यू मिले हमें, 30 रिव्यूज मिले हमें ऑस्ट्रेलियन। अब हमने क्या करना है, अगर तो इससे ज्यादा हमें ना मिले, तो हमने अपनी कैलकुलेशन कितने से करनी है, हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है 30 ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज के साथ। आगे आ जाए जी। आगे इसका कोई रिव्यू ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ठीक है जी। अब आगे वापस आ जाए प्रोडक्ट के ऊपर। इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें 30 रिव्यूज मिले हैं ऑस्ट्रेलियन, मतलब कि ये चीज शो करा रही है कि ये है एक इंटरनेशनल सेलर।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है, फिर भी कोई इशू नहीं है, फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी इन्वेंट्री ऑस्ट्रेलिया में पड़ी हुई है। इन्वेंट्री ऑस्ट्रेलिया में पड़ी है, इसका मतलब है ये हमारा कॉम्पिटिटर है। इन्वेंट्री ऑस्ट्रेलिया में पड़ी है, इसका मतलब है ये हमारा कॉम्पिटिटर है। तो 30 रिव्यूज हो गए इसके ऑस्ट्रेलिया के। अब इसको हम लेके एक जगह पे राइट डाउन कर लेते हैं। मैं एक आज आप लोगों के सामने, मैंने कहा अभी तक कुछ बनाया नहीं था, मैंने अभी तक कोई शीट्स वगैरह नहीं बनाई थी, मैंने कहा कि आज आप लोगों के सामने बनाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज की। क्वेश्चन मैं आपके थोड़ी देर बाद लूंगा, अभी नहीं लूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर सेल्स। अच्छा जी, सेल्स कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला समझ ले, और माइक प्लीज म्यूट कर दें क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत आवाज आ रही है, इस चीज से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है आपकी। माइक म्यूट कर लें और फॉर्मूला समझें। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा सेल्स कैलकुलेट करने का। माइक प्लीज म्यूट कर दें। माइक बंद कर दो। अच्छा जी, माइक पता नहीं किसका म्यूट है, माइक जिसका भी म्यूट है वो अपना माइक पर क्या नाम है बंद रखे प्लीज। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सेल्स इज इक्वल टू रिव्यूज फॉर ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलियन लिख लीजिएगा आप, मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय डेट फर्स्ट अराइवल। सर जी, ये है हमारा फॉर्मूला सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। इसको सब लोग याद कर लेना, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, शीट सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी तक हमें क्या चीज मिली है, अभी तक हमें मिल गए हैं रिव्यूज, ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज मिल गए अभी तक, तो वो यहाँ पे पुट इन कर लेते हैं। ठीक है जी, रिव्यूज मिले हमें, 30 रिव्यूज मिले ऑस्ट्रेलिया के। मल्टीप्लाई किसे करना है, 200 से। मैं इसकी वजह बताता हूँ, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह अगर, लेकिन अगर आप लोग थोड़े बहुत इन रहते हो ना इस चीज में, तो आप लोगों को पता हो चल गया होगा अभी तक कि मैंने यहाँ पे 200 क्यों किया हुआ है। जिनको पता लग गया तो वो अच्छी अच्छी बात है, जिनको नहीं लगा मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, 30 रिव्यूज ऑस्ट्रेलिया के, मल्टीप्लाई बाय 200। अब डिवाइडेड बाय किससे करना है, डिवाइडेड बाय करना है डेट फर्स्ट अराइवल के साथ। डेट फर्स्ट अराइवल कहाँ पे होती है, नीचे होती है डेट फर्स्ट अराइवल। ठीक है जी, इधर आए, नीचे आ जाए, सिंपल। ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे दी हुई है डेट फर्स्ट अराइवल। अच्छा जी, ये लिस्टिंग लाइव हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, मतलब जब इसकी इन्वेंट्री ऑस्ट्रेलिया में भिजवाई गई थी तभी लाइव होती है ना। एफबीए की लिस्टिंग है, ठीक है, जब इन्वेंट्री भिजवाई जाएगी तभी लाइव होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो ये लिस्टिंग हमारी लाइव हुई थी ऑस्ट्रेलिया में फरवरी 2018 को। तो अब आप लोग देखेंगे फरवरी 2018 से लेकर अब फरवरी मार्च, मार्च से लेकर अब तक कितने मंथ्स हो गए हैं इसको मुझे बताएं। मार्च 2018 से लेकर अब तक इसको, इसके ऊपर कितना कितने मंथ्स गुजर गए हैं, 33 मंथ्स हुए हैं। ठीक है जी, फिर यहाँ पे पुट इन कर दें 33 मंथ्स, 33 पुट इन कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे 33 पुट किया। अब इसको करें, डिवाइड करें, डिवाइड करके बताएं क्या बनता है मुझे। 30 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 33 करें, क्या बनता है, किसी ने किया अभी तक। सर 181। 181। अच्छा जी, इस बंदे की मंथली सेल आ रही है 181 यूनिट्स। इसको 30 पे डिवाइड कर देंगे तो पर डे सेल निकल आएगी। ये है सिंपल फॉर्मूला सेल्स कैलकुलेट करने का। दूसरी बात जो हमजा भाई ने की है, बिल्कुल ठीक है, कि इस बंदे को अभी इसकी जो लिस्टिंग लाइव हुई है वो 2018 में हुई है, और ये अभी तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट को लॉन्च हुए हुए मैक्सिमम 15 से 16 महीने हुए हैं। तो वजह की वजह ये है कि ये यूएसए का सेलर है, ये एक यूएसए का सेलर है, ठीक है, और ये यूएसए में 2018 में आया था, और उधर से फिर ये यहाँ पे आया, तो इसकी इतनी इतनी ज्यादा डेट फर्स्ट अराइवल नजर आ रही है। अब भी हमने क्या काम किया है, अब भी हमने सिंपल कैलकुलेट किया सेल्स। आपने अपने हर कॉम्पिटिटर की सेल इस तरह कैलकुलेट करनी है। एक तो ये चीज होगी, एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज, ये जो सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है, अब क्योंकि
जो यूएसए के सेलर होते हैं वो जब ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में अपनी इन्वेंट्री भेज देते हैं, तो वो हमारे भी कॉम्पिटिटर बन जाते हैं और उनको compete करना पड़ता है, क्योंकि फिल्टर अप्लाई करने के बाद भी वो हमें नजर आ रहे होते हैं, उनको सेल मिल रही होती है और उनकी सेल वेलोसिटी को भी हमने मैच करना होता है। ठीक है, ये चीज होगी। अब फिल्टर हम अप्लाई करते क्यों है? फिल्टर हम अप्लाई करते हैं, फिल्टर हम इसलिए अप्लाई करते हैं सर आवाज नहीं आ ताकि रही। हमें मोस्टली वो सेलर मिले जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ना कि यूएसए वगैरह के हैं। ठीक है, तो उधर के सेलर जब यहाँ पे आते हैं तो उनके वहां पे बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, उनके वहां पे बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करते हैं शिफ्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वाला, तो 70 to 80% लोग हमें मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन सेलर जिनके ऑस्ट्रेलिया के रिव्यूज होते हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया के रिव्यूज होते हैं तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेट हो जाती है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलियन लिहाज से सेल्स निकाली होती है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में एक सेलर को 30 रिव्यू मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक सेलर को 30 रिव्यू मिले हैं, इसका मतलब है कि उसको इतने यूनिट्स की सेल आई होगी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड किया। एक्चुअल में 33 डिवाइड होना नहीं चाहिए था। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? एक तो ये चीज है ना, ये तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आ गई ना कि हमने एक कॉम्पिटिटर ही वो पकड़ा जो यूएसए का है। हमने कॉम्पिटिटर ही वो पकड़ा जो यूएसए का है। लेकिन अगर हम वो कॉम्पिटिटर ना पकड़ते, अगर हम वो कॉम्पिटिटर ना पकड़ते, हम एक ऐसा कॉम्पिटिटर पकड़ लेते जो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया का होता, तो हम यहाँ पे तो हम यहाँ पे सिंपल उसकी डेट फर्स्ट अराइवल पुट करते और उसकी सेल कैलकुलेट कर लेते। अब हमने क्या करना है? अब हमने अपने लिहाज से देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में अमेज़न को लॉन्च हुए कितना टाइम हो गया। अब हम सबको पता है कि अमेज़न को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुए 15 to 16 मंथ्स हो गए हैं। हम लोग अगर 16 मंथ्स की एस्टिमेशन लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे 16 के साथ, इस 16 के साथ। ठीक है जी। तो अब हम जब 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो अब जो यहाँ पे सेल आएगी, अब इसको 16 के साथ डिवाइड करें, मुझे बताएं कि ये सेल कितनी बन रही है? 375 30 मल्टीप्लाई कितनी बन रही है? इसमें एक 375 ये वो सेल है जो एक्चुअल ऑस्ट्रेलिया की सेल है, जो उस बंदे को, हमारे इस कॉम्पिटिटर को ऑस्ट्रेलिया से आई है, ना कि यूएसए वगैरह से। अभी तक ये बंदा पर मंथ 375 यूनिट्स की सेल कर रहा है। ठीक है, पर मंथ। अब इसको हम 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी डेली बेसिस की सेल भी मिल जाएगी। मतलब डेली बेसिस पे ये कोई 10 यूनिट सेल कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी सेल है। डेली बेसिस पे 10 से 15 यूनिट की सेल बेहतरीन होती है ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। ठीक है, ये है हमारा मॉड्यूल, ये है हमारा तरीका सेल्स कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे हमने 200 से क्यों मल्टीप्लाई किया? जिन लोगों को इस चीज की समझ नहीं लगी थी उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि हमने यूएसए में एक चीज देखी थी कि हर सेल के पीछे अगर हम लोग 100 यूनिट सेल करते हैं तो 100 में से 0.5% लोग हमें रिव्यू देते हैं। तो अगर हम 200 यूनिट सेल करते हैं ना, तो उसमें से एक सेलर, एक बायर हमें रिव्यू देता है, और ये एक्सपीरियंस्ड है। ये चीज सिर्फ हमने तजुर्बे की बिना पे नहीं, ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की हुई है। जब हमें सनी अली साहब ने बताया था कि आपको 200 यूनिट के पीछे एक रिव्यू मिलता है, तो मैंने कहा था ये तो चीज हो ही नहीं सकती। मतलब इतने ज्यादा लोग ले, इतने कम लोग रिव्यू देते हैं। ये चीज यूएसए में भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यूएसए में मेरे जब 178 यूनिट सेल हुए थे ना, तब मुझे एक रिव्यू मिला था 178 यूनिट्स के पीछे। ठीक है, तो और यही मॉड्यूल ऑस्ट्रेलिया में भी यही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादातर लोग इतना रिव्यू के पीछे आप कह लें कि नहीं देते हैं, बहुत कम वेलोसिटी है ऑस्ट्रेलिया में भी। ऑस्ट्रेलिया में भी हम 200 यूनिट्स का एस्टिमेशन लगाते हैं। तो सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी है? एक नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन सेलर की आप लोग गूगल भी कर लें, आप लोग गूगल करके देखें कि अमेज़न को ऑस्ट्रेलिया में आए कितना टाइम हो गया हुआ है। अमेज़न को ऑस्ट्रेलिया में आए कितना टाइम हो गया हुआ है। अब देख लेगा, अगर 16-17 महीने है तो वो आपके पास एक मैक्सिमम लिमिट आ जाए। अगर गूगल आपको कहे कि अमेज़न को ऑस्ट्रेलिया में 17 मंथ्स हो गए हैं, तो 17 मंथ्स आपके पास एक मैक्सिमम लिमिट है। अब अगर एक सेलर, जिस तरह अभी हमें एक सेलर नजर आया 2018 से बैठा हुआ था, 33 महीने हो गए हुए थे, तो हमने उसको 33 से डिवाइड नहीं करना,
हमने किससे डिवाइड करना है, हमने मैक्सिमम लिमिट से डिवाइड करना है, हमने उसको 17 से डिवाइड करना है, क्योंकि उसको भी एक्चुअल में उसको ऑस्ट्रेलिया में 17 मंथ्स हो गए, ना कि 33 मंथ्स। एक तो ये चीज। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशंस की बात करें, नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, तो उसमें हमें, अगर हमें एक ऐसा सैलरी मिल जाता है जो है ही ऑस्ट्रेलिया का, टॉप 10 में है और है ही ऑस्ट्रेलिया का, तो हमें उसके ऊपर मैक्सिमम 17 डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम वहां पे उसकी एक्चुअल डेट फर्स्ट अराइवल से डिवाइड करते हैं, जो कि कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 8 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है। जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी पर मंथ सेल निकल जाएगी। इसी तरह क्या करना है, इसी तरह टॉप 10 में आप लोगों ने हर कॉम्पिटिटर की टॉप मैक्सिमम सॉरी मिनिमम टॉप 10 के कॉम्पिटिटर्स को लाजमी देखना है, और कोशिश ये करनी है, अगर आप टॉप 10 को देखते हैं, मतलब जिस तरह मैंने ये टॉप 2 को देखा, सेकंड पोजीशन में बैठा हुआ था, अब फर्स्ट पोजीशन वाला ये एक बंदा था हमारे पास, एक बंदा हमें फर्स्ट पोजीशन में नजर आ रहा था, हालांकि वो तो है यूएसए का, इतने ज्यादा रिव्यूज है, ये तो ये भी यूएसए का, लेकिन क्या हमने इसको छोड़ देना है? क्या हमने इसको छोड़ देना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने क्यों इसको छोड़ना है? क्योंकि इसको तो ऑस्ट्रेलिया से सेल आई हुई है, और हमें इस चीज से क्या मतलब कि ये चाहे यूएसए में हो, चाहे ये हम लोग क्यों ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज को देख रहे हैं? ताकि हमें ऑस्ट्रेलिया की सेल का पता लगे। अब बायर को थोड़ी ना पता, बायर ने थोड़ी थोड़ी ये देखना है कि ये बंदा यूएसए का है, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया का है, इसकी प्रोडक्ट खरीदूं, इसकी बात खरीदूं। और अगर मैं आप लोग एक्चुअल की चीज बताऊं ना, बायर, ऑस्ट्रेलियन बायर ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं? ऑस्ट्रेलियन बायर ज्यादा प्रेफर ऑस्ट्रेलियन सेलर करते हैं। ये एक्चुअल चीज है। तो लेकिन ये एक कह लें कि आप एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज में आया। हमने अभी क्योंकि पॉइंट्स के लिहाज से चलना है, हमने स्टैट्स के लिहाज से चलना है, तो स्टैट्स में ये चीज शामिल है कि अगर हम सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रिव्यू से सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअल ऑस्ट्रेलिया में उस बंदे को कितनी सेल आई है अभी तक, या पर मंथ की कितनी सेल आई है, वो पता लग जाएगा। ठीक है। अगर तो हम टोटल टोटल कर रहे होते हैं, हम 275 274 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, तो हमें टोटल अभी तक उसकी 2018 से लेकर अभी तक की टोटल सेल का पता लग जाता। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो हमें ऑस्ट्रेलियन सेल्स का पता लगेगा। अब इसी तरह हम इसकी भी करेंगे। ठीक है। लेट्स सपोज, क्या पता ये बंदा ऑस्ट्रेलिया का हो, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर 3 साल बैठे हुए हैं, हम इसको लेकिन यहाँ पे तो एक तो हमने गलती से नीश इस तरह की चेक कर ली है ना, जिसके ऊपर 3। अब आप लोगों की जो नीश है, लेट्स तो ये बंदा फोर्थ पोजीशन में बैठा हुआ है, 39 रिव्यूज हैं इसके। अब देख लेते हैं 39 के 39 इसके ऑस्ट्रेलिया के हैं या इंटरनेशनल भी हैं, उसके लिहाज से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक हमारे पास हो जाएगा इंटरनेशनल सेलर की सेल कैलकुलेशन, सेल कैलकुलेट करना। एक हमारे पास हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के सेलर की सेल कैलकुलेट करना। ठीक है। अब देख लेते हैं जी किसके ऊपर कितने रिव्यूज हैं। अभी तक तो सारे ऑस्ट्रेलिया के नजर आ रहे हैं, लेकिन सी ऑल पे जाते हैं और चेक कर लेते हैं, क्योंकि वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इधर आए। ठीक है जी, 39 है। 10 हो गए, मतलब 20 रिव्यूज हैं इसके ऑस्ट्रेलिया के, मतलब इसके मैक्सिमम रिव्यूज ऑस्ट्रेलिया के हैं, और बाकी के जो 40% रिव्यूज हैं वो इसके किसी और इंटरनेशनल मार्केट के हैं। 40 रिव्यूज हैं इसके। ठीक है। अब देख लेते हैं ये इसकी डेट फर्स्ट अराइवल क्या है। अच्छा जी, इसकी डेट फर्स्ट अराइवल चेक करें ऊपर जाके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर से। 20 रिव्यूज इसके ऑस्ट्रेलिया के थे, ये चीज याद रखिएगा। ये भी 2018 से आया, मतलब ये भी कोई इंटरनेशनल सेलर है। पहले इसने इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च की, पहले इस बंदे ने इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च की, वहां इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, वहां इसके पास बजट नहीं था, तो उधर से उठ के अब ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आ गया है। तो नहीं क्या सर, हम इसको जिस इसको भी तरह उसी तरह 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, इसको भी हम 33 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम एक्चुअल टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है जब से अमेजोन ऑस्ट्रेलिया में आया है। कि हम उसके फर्स्ट रिव्यू को चेक कर लेंगे, उसको पहला रिव्यू कब आया था। इसके सीओएल पे जाएं, 2019 में आया था इसको एक। चले सीओएल में जाते हैं और इसकी मैक्सिमम लिमिट में जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज।
22, ये एक तो ये हो गया जून 2019। अब यहाँ पे इन्होंने मिक्स किए हुए हैं ना, इन्होंने रैंडमली दिखा रहे हैं ये लोग। 2018 में इसको ऑस्ट्रेलिया से आया था दिसंबर 3 2018, मिनिमम अभी तक ये आ गई। दिसंबर में आया था 2018 में, ठीक है। एक तो ये हो गया मिनिमम हमारे पास 2018, हाँ मेरे ख्याल से अभी तक इसकी मिनिमम लिमिट है 2018। लेकिन अब ये भी तो देखे ना, क्या पता एक सेलर ऐसा हो, क्या पता एक सेलर ऐसा हो जो कि जिसको लॉन्च हुए तकरीबन जो लॉन्च इसने अपनी 2017 से की हो, दिसंबर से, जो जो आप बता रहे हैं, लेकिन उसको क्या पता 6-7 महीने बाद जाके सेल आई हो। ये भी एक चीज होती है। लेकिन सेल हमने कैलकुलेट करनी है ना, तो सेल हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल हमने रिव्यू के थ्रू कैलकुलेट करनी है। तो दिसंबर 2018, दिसंबर से लेकर अब तक कितने महीने हो गए हैं? 24 या 25 महीने हो गए हैं अभी तक। तो इसको 25 से डिवाइड कर लें आप। कितने थे इसके? तो 20 मल्टीप्लाई बाय 200 कितने हो गए? 4000। 2017 बताइए उन्होंने। किन्होंने? जो Amazon लॉन्च हुए हुए। जी सर, शेख साहब कह जी रहे थे जी। 2017 में। इसको रिव्यू कहाँ से आया है? हम अभी ये चीज नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि इसको रिव्यू कब आया है। इसको रिव्यू आया दिसंबर 2018 में। ये नीचे आपने देखा नहीं अभी, इसको तो रिव्यू तब आया ना, और हमने रिव्यू के लिहाज से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वैसे तो सेल जब इसको आना स्टार्ट हुई है, जब इसको सेल आना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी आप यूएई में देख लें, यूएई में अमेजोन को यूएई छोड़ें, सऊदीया में देखें, सऊदीया में लॉन्च हुए 1 साल हो गया हुआ है, लेकिन अभी तक वहां पे सेल ही नहीं है। तो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? हम ये जो हमजा साहब ये जो बताया था, क्या नाम है, एक बताया था कि इसकी जो डेट फर्स्ट अराइवल है उससे भी देख ले हम, तो वो भी चीज हमारे लिए ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमने तो सेल कैलकुलेट करनी है ना। अब क्योंकि वहां पे सेल स्टार्ट होगी भी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में सेल स्टार्ट होगी भी है, और अब तब से लेकर दिसंबर 2018 से लेकर अब तक उसको कितने यूनिट की सेल, अगर हम ये भी कैलकुलेट कर लें, तो वो चीज भी हमारे हक में ठीक हो जाएगी। फिर वो चीज भी हमारे हक में ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सेल स्टार्ट होगी भी। अगर तो सेल ना स्टार्ट हुई होती, अगर तो सेल ना स्टार्ट हुई होती तब हम कहते, लेकिन क्योंकि अब सेल स्टार्ट हो गई हुई है और हम पर मंथ के लिहाज से भी निकाल रहे हैं। हम ये देखें यहाँ पे दिसंबर या अगस्त 2018, दिसंबर वाला नीचे क्या है, ये दिसंबर 2018, तो दिसंबर दिसंबर 12, फिर दिसंबर 24, और 2-3 महीने आगे लगा ले, 25 26 महीने हो गए हुए हैं इसको लॉन्च हुए हुए, ठीक है, 26 महीने। और 20 रिव्यू इसके थे, 20 रिव्यू। अब रिव्यू कब आएंगे? रिव्यू तो सेल आने के बाद में आएंगे ना, सेल आने से पहले तो रिव्यू आ ही नहीं सकते। तो जो चीज बताई है वो भी ठीक है, कि आप लोग ऐसा करें कि जो रिव्यू आया है ना, पहला रिव्यू जो मैक्सिमम टाइम पे जो इसका रिव्यू आया है, जो बहुत पुराना इसका रिव्यू है, वो देख लें, जिस तरह इसका ये वाला है, और उसके साथ इसके क्या नाम है, इसको कैलकुलेट कर लें, सेल को कैलकुलेट कर लें। अब 20 रिव्यूज है इसके ऊपर टोटल ऑस्ट्रेलियन, 20 को मल्टीप्लाई करें 400 के साथ, 200 के साथ, 4000 बनते हैं। 4000 को मल्टीप्लाई करें 26 के साथ, कितने बनते हैं? 153 सर। 4000 डिवाइडेड 153 सर। हाँ 53, 153 सर। जी 153 सर। 153 बिल्कुल। ये बंदा 153 यूनिट सेल कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 153 यूनिट सेल कर रहा है पर मंथ। एक मंथ में 150 यूनिट सेल कर रहा है, या 155 यूनिट, जो कि थोड़े हैं। लेकिन लेकिन अब ये भी तो देखे ना, ये बंदा फोर्थ पोजीशन पे है। ये भी तो देखे ना, ये बंदा फोर्थ पोजीशन पे है। अब इसी इतना ऊपर वाले पे आते हैं जो हमने पहले किया था, इसी तरह ऊपर वाले पे आते हैं जो हमने ये, इसको भी हम किस तरह देख लेते हैं, हम इजी होने के लिए एक अच्छा तरीका बता दिया, कर लेते थे। लेकिन अब ये भी चीज अच्छी है, क्योंकि अब रिव्यू एक तो ये लॉजिकल चीज है ना, कि रिव्यू कब आया होगा? रिव्यू आया होगा सेल के बाद। तो पहले सेल आई है फिर रिव्यू आया है, और हमने सेल कैलकुलेट करनी है। हम देखना चाहते हैं कि इसकी टोटल सेल कितनी है, ठीक है। इसी तरह अब हम इस बंदे की भी देखेंगे कि इस बंदे को जो सबसे पहला रिव्यू आया था वो कब आया था, वो डेट, इसकी डेट फर्स्ट अराइवल कह लें आप उसको, ठीक है। डेट फर्स्ट अराइवल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको कह लें कि डेट फर्स्ट सेल, डेट फर्स्ट सेल कह लें आप उसको, अराइवल नहीं कहेंगे, डेट फर्स्ट सेल कह लें अब आप उसको। तो आप क्या करेंगे, फिर इसके जितने भी रिव्यूज, इसके 30 रिव्यूज थे ऑस्ट्रेलिया के, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, और उसकी डेट फर्स्ट सेल के साथ डिवाइड कर देंगे। लास्ट वो इसको इसको फर्स्ट सेल आई थी मार्च 2018 में, ठीक है। तो
28 मंथ बनते हैं, उसको उसके साथ डिवाइड करें, देखें कितने यूनिट्स हैं। अगर तो इसके यूनिट 300 345 बनते हैं, पर डे की सेल 45 यूनिट्स, पर डे की सेल 15 यूनिट्स की बनती है, तो ठीक है। फिर इसका मतलब है कि हम जो नीश हमने चूज की है वो एक डिमांडिंग नीश है, अच्छी नीश है, रीजनेबल नीश है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हुई है इस चीज के अंदर। अगर तो पर डे की सेल हमारी 15 के राउंड अबाउट बन जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर कम बनती है, जिस तरह 150 बन रही है, जिस तरह 100 बन रही है, तो वो चीज फिर ना मीडियम डिमांड में आ जाएगी। क्योंकि आप सबको पता लग गया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया मार्केट भी अब थोड़ी बहुत पुरानी हो गई हुई है, यूएसए मार्केट तो बहुत ही पुरानी हो गई है, यूके भी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अब जा रही है, वो उस बुजुर्गी की साइड पे जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह हमने क्या करना है, इस मॉड्यूल को यूज करते हुए हमने एक एस्टिमेटेड नियरली इक्वल टू प्रिसाइज सेल निकालनी है। क्योंकि रिव्यू, अब सीधी सी बात है ना, जितने रिव्यू उतनी सेल, मल्टीप्लाई बाय 200 करवा लो। या अगर हम बहुत ही ज्यादा, अगर हम कह लें कि हम बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हैं, हम लोग इतनी बड़ी प्रोडिक्शन नहीं लगाना चाहते, तो आप ना 200 करें, आप 150 के साथ कर रहे हैं, तो 150 से 200 की रेंज में रहना है, 150 से 200 की रेंज में रहना, ताकि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी ना हो। और अगर हम मिनिमम को टारगेट करेंगे तो उससे फिर हमारी जो, हमें जो आगे से चीज मिलेगी वो मैक्सिमम होगी। हम 150 के लिहाज से करते हैं, लेकिन आगे अगर 200 के लिहाज से हमें सेल आ रही है तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम 200 के लिहाज से करते हैं, पीछे से हमें सेल 100 या 150 के लिहाज से आ रही है, तो वो चीज थोड़ी फिर बुरी होती है। ठीक है, तो आप 150 से लेकर 200 की लिमिट्स के लिहाज से सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज रेकमेंडेड भी है, इसी से भी रेकमेंडेड है, और मैं भी ये चीज रेकमेंड करता हूँ कि 150 से 200 की लिमिट रखें आप सेल कैलकुलेट करने में। और जो डेट फर्स्ट सेल है, अब आप क्या करें, डेट फर्स्ट अराइवल की जगह ना डेट फर्स्ट सेल के साथ कैलकुलेट कर लें। क्योंकि यहाँ पे इशू ये आ रहा है, नहीं अभी इसकी भी एक लिमिट है, मैं लिमिट लगा दूं इसके ऊपर भी, इसकी भी एक लिमिट है। अगर तो आप ऐसा कोई कॉम्पिटिटर देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, अगर तो आप एक ऐसा कॉम्पिटिटर देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसकी डेट फर्स्ट सेल के साथ कर लें। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कॉम्पिटिटर कर रहे हैं जो है ही ऑस्ट्रेलिया का, जो टोटल ऑस्ट्रेलिया का है, जिसके ऊपर 100% रिव्यूज ऑस्ट्रेलिया के हैं, उस कंडीशन में फिर आप डेट फर्स्ट अराइवल के साथ ही करेंगे, उसमें फिर आप चेंजेस ना करें। ठीक है, उसमें फिर आप चेंजेस ना करें। लेकिन जब आप कर रहे हैं एक असल, एक वाकई में किसी ऑस्ट्रेलियन सेलर के लिए आप चेक कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप डेट फर्स्ट अराइवल के साथ कर लें। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कॉम्पिटिटर है जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर है, ज्यादा रिव्यूज के यूएसए के हैं या यूके के हैं, तो उसमें फिर आप डेट फर्स्ट सेल कर लें। जब उसको पहली सेल आई, जब उसके ऊपर पहला रिव्यू आ गया, या डेट फर्स्ट रिव्यू कर ले या डेट फर्स्ट सेल कर ले, एक ही चीज है। ठीक है, उससे फिर आपको उसके ऑस्ट्रेलियन सेल्स का पता लग जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आई हुई है उसको। उससे फिर आपको अपनी फिजिबिलिटी का पता लग जाएगा कि क्या इतनी सेल जो इसको आ रही है आपको ठीक लगती है या नहीं लगती। क्योंकि होता यह है कि अगर एक बंदा है सेकंड पोजीशन में बैठा है, 150 यूनिट सेल कर रहा है, तो उसकी पर डे की वेलोसिटी क्या बन रही है, पर डे की उसकी वेलोसिटी बन रही है कोई 5 यूनिट 4 यूनिट इसकी वेलोसिटी बन रही है। तो अगर मैं 6 यूनिट की वेलोसिटी कैलकुलेट करके 6 वेलोसिटी की सेल को करते हुए, स्पॉन्सर्ड ही चाहे करते हुए आऊं, तो मैं 8 या 10 दिन बाद, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम 10 दिन की एस्टिमेशन लगाते हैं, वहां पे हम 8 दिन की लगाते हैं, यहाँ पे हम 10 दिन की लगाते हैं। तो 10 दिनों बाद मैं टॉप पे रैंक हो जाऊंगा, तो मेरी सेल 155 नहीं होगी, मेरी सेल 160 भी हो सकती है, मेरी सेल 170 भी हो सकती है। तो 10% ज्यादा का मार्जिन रखा जाता है, लेकिन ये मार्जिन आपके लिए होगा, आपके सेलर के लिए नहीं होगा। ठीक है, आपने अपने सेलर को नहीं कहना ये मार्जिन का, ये मार्जिन आपके लिए। तो ये एक मॉड्यूल कह लें कि एस्टिमेशन ही हैं ये सारी। ऑथेंटिक चीज क्या है, ऑथेंटिक चीज के ऊपर भी हम एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं एक सेकेंड। एक तो ये चीज होगी, फॉर्मूला सबको पता लग गया, डेट फर्स्ट अराइवल या डेट फर्स्ट सेल कह लें आप इसको। मैं ब्रैकेट में लिख दूं, सर जी जो ठीक है जी। एक तो ये चीज होगी, और ये डिपेंड करता है आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर, वो ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिटर है या आपका इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर है। तो इस लिहाज से ये आपकी डेट फर्स्ट अराइवल चेंज होगी और उसके नंबर ऑफ रिव्यूज चेंज होंगे। बाकी 200 सेम ही रखें, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप 200 के साथ ही जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो 200 के लिहाज से, एस्टिमेशन के लिहाज से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम भी 200 के लिहाज से करेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज होगी हमारी। अब ये जो मेथड 1 है ना हमारा, ये है एस्टिमेशन।
जिसको कहते हैं कि ख्याली एस्टिमेशन। अब क्या पता जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी सेल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसकी सेल क्या पता हमारी एस्टिमेशन से 15 या 20% के फर्क के लिहाज से हो, 15-20% का फर्क होगा हमारा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग मैनुअली कर रहे हैं तो 15-20% का फर्क कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है मैनुअली में। जहां हम लोग टूल की मदद से 70% एक्यूरेसी पे या 80% एक्यूरेसी पे खुश हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी 80% एक्यूरेसी पे खुश हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज। लेकिन अब ये जो इन्वेंटरी एक्सपेक्शन मेथड या मेथड 999 है, ये कह लें कि आप नियरली इक्वल टू 95 या 100% एक्यूरेट होगा। क्यों? क्यों ये 70 टू 80% एक्यूरेसी दिखाता है और ये क्यों ये हमें 100% एक्यूरेसी, नियरली इक्वल टू 100% एक्यूरेसी दिखाता है? क्योंकि इसमें हम उसके बैकएंड पे Amazon के स्टॉक को मॉनिटर कर रहे होंगे। ये जो दो मेथड है ना, ये हमारे होलसेल में भी हेल्पफुल करेंगे और यहाँ पे भी हमारे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे हम उसको स्टॉक को देख रहे होते हैं जो बैकएंड पे उसने Amazon पे भिजवाया होता है, जो उसने बैकएंड पे Amazon को भिजवाया होता है। तो स्टॉक में जितनी कमी उतनी उसकी सेल, जितनी कमी उतनी उसकी सेल, पर डे की कितनी सेल, पर मंथ की कितनी सेल, हफ्ता उसकी सेल को ही हम देखते रहते हैं। ये है वो चीज। और ये क्योंकि अब उसकी यूनिट कम हो रहे हैं, यूनिट निकल रहे हैं, यूनिट निकलने का मतलब उसको सेल आ रही है, और ये है वो एक्यूरेट सेल। वो क्लाइंट, सर एक सेलर जो ऑस्ट्रेलिया का है उसकी रेटिंग 100 है बट रिव्यू 50 है, तो रेटिंग भी तो सेल है, वो क्यों नहीं काउंट? अब हम रेटिंग, अब देखें, अब हमें रेटिंग, एक्चुअल रेटिंग नहीं पता लगेगा। अब रेटिंग, क्योंकि रेटिंग डिफरेंशिएट नहीं हो सकती है। रेटिंग अगर यूएसए से दी जाए या ऑस्ट्रेलिया से दी जाए, वो आपस में मिक्स हो सकती है, मिक्स होंगी, और हमें उसके ऊपर हमें ना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको देखें, अगर आप हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमें रेटिंग का कोई फिल्टर नजर आता है? एक सेकेंड, यहाँ पे आगे प्रोडक्ट में चलते हैं, प्रोडक्ट में रेटिंग में जाते हैं हम। यहाँ पे जो हमें फिल्टर मिलेंगे ना रेटिंग के, वो सिर्फ 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार या 1 स्टार। यहाँ पे ये चीज नहीं है कि हमें पता लगे कि कौन सा ऑस्ट्रेलियन है, कौन सा यूएसए का है। तो रेटिंग के ऊपर हम इसको ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिव्यूज के ऊपर जरूर कर सकते हैं, और हम रिव्यूज के लिहाज से ही करेंगे। ठीक हो गया जी? तो रेटिंग के लिहाज से हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिव्यू के लिहाज से कर सकते हैं। टॉप 10 अच्छा जी, सेलर्स की रिकमेंडेड सेल कितनी होनी चाहिए? टॉप 10 सेलर्स की रिकमेंडेड सेल, वो देखे ना, मैंने अभी आपको बताया कि रिकमेंडेड तो यही है कि आप डेली सेल नियरली इक्वल टू 15 या 20 यूनिट्स की रख लें। तो अगर इतनी है तो इसका मतलब है 300, 325, 350 यूनिट्स बनते हैं उनके। तो कोशिश ये करें कि टॉप 10 में कम से कम 4 से 5 ऐसे लोग हों जिनकी डेली सेल नियरली इक्वल टू 15 या 20 हो। ठीक है, बाकी जो हो वो 10 पे भी जा सकते हैं, वो 12 पे भी जा सकते हैं। कोशिश ये करें कि पहले पेज पे ना, पहले पेज पे जो टॉप पेज है, वहां पे सारे ऐसे कॉम्पिटिटर, 100% कॉम्पिटिटर वो हो जिनकी प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम रिव्यूज जरूर हो, ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज। अब मेरे पास एक नीश है, लेट्स सपोज मैंने ये डव स्क्रैपर की नीश निकाली हुई है, तो मैं अगर कहूँ कि मुझे इस नीश को, चाहता हूँ कि मैं इस नीश के ऊपर लॉन्च करूँ, तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं कम से कम ये चीज जरूर मैं सेटिस्फाई करूंगा, ये चीज जरूर मैं देखूंगा कि टॉप पेज पे जो पहला पेज है हमारा, फिल्टर अप्लाई करने के बाद उसमें मोस्टली वही लोग हैं जिनके ऊपर रिव्यूज हो, और जो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर गए हो। ये ना हो कि अभी 1 महीना हुआ है उसको लॉन्च किए हुए और वो मुझे नजर आ रहा है और उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है। तो अगर 1 महीना हुआ है लॉन्च किए हुए, और जिस तरह ये फरवरी में लॉन्च हुआ है, अभी नया नया आया है, ठीक है, अब मैं इसकी सेल नहीं कैलकुलेट कर सकता। हाँ, इसकी मैं सेल उस तरह मेथड 2 और मेथड 3 के लिहाज से जरूर कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन इस सेलर के ऊपर मैं, जो मेरा मेथड 1 है सेल्स वाला, वो नहीं कर सकता। जो रिव्यूज के थ्रू मैं सेल लेके आता हूँ, वो नहीं मैं कर सकता। बैकएंड वाला मेथड जरूर इधर अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम देखें कि इस नीश के ऊपर, तो इस नीश में मोस्टली जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर कम से कम रिव्यूज जरूर है। तो ये एक चीज आप जरूर ना करेंगे। और टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में आपने जरूर मेक श्योर करना है कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हों, उनकी जो सेल हो वो नियरली इक्वल टू 300, 350 यूनिट्स इसके हो। अब ये बंदा मई में आया, 2020 में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई से लेकर कितने महीने हो गए? अभी 8 महीने हुए, 9 महीने हुए?
अच्छा जी 5 रिव्यू हैं इसके। कितने रिव्यूज इसके यहाँ पे हैं? 2 रिव्यू इसके ऑस्ट्रेलिया के, बाकी 3 इसके आप कह लें कि या तो रेटिंग है इसकी, मतलब ये देखे ना वही चीज आ गई कि लगता तो यही बना है क्योंकि मई में आया है, नया नया आया है तो ऑस्ट्रेलियन है, ऑब्वियसली बात है ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन यहाँ पे 2 ही रिव्यू नजर आ रहे हैं, बाकी 3 कहाँ पे हैं? बाकी 3 क्या बताओ, बाकी 3 में से किसी ने रेटिंग दी हो इसको ये, लेकिन अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये रेटिंग किसी ऑस्ट्रेलिया ने दी है या किसी क्या नाम है इंटरनेशनल सेलर ने दी है। तो हम सेल कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? हम सेल सिर्फ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो हम सेल सिर्फ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये चीज ब्रांड का पेज, ब्रांड का पेज ओपन करके आइडिया नहीं हो सकता कि ये ब्रांड ऑस्ट्रेलियन है या बाहर से आया कुछ इस तरह कर सकते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा जी लंबी रिसर्च करना चाहे ना आपके ब्रांड को देख के कि ब्रांड ऑस्ट्रेलियन का है या कोई और ब्रांड है, तो वो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये ब्रांड का नेम उठाएं, जो भी ब्रांड नेम है इसको उठाएं और वहाँ क्या नाम है गूगल पे जाके या trademarket.com पे जाके या godaddy.com पे जाके उधर जाके सर्च कर लें कि ये ब्रांड एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है या यूएसए का ब्रांड है, वो तो उधर से भी आपको पता लग जाएगा। तो वो आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है जी। तो जो नए सेलर होते हैं ना हमारे पास, उन पे अगर तो कोई रिव्यू ना हो, नए सेलर्स के ऊपर अगर तो कोई रिव्यू ना हो तो सिंपल हम मेथड 2 और मेथड 3 अप्लाई करेंगे, लेकिन जो पुराने सेलर्स हैं उनका स्टार्ट हम सेल्स वाले मेथड से ही लेंगे। अच्छा जी चैट में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं सर, सर्च वॉल्यूम का तो कोई इशू नहीं ना पर हाँ अब देखें ना, अब अगर सेल 15-20 यूनिट आ रही है और हमें उसके हम फिर क्या करेंगे, हम उसके सारे कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, जितने कीवर्ड उसने टारगेट किए हुए, मेन कीवर्ड उसके कौन से हैं? मेन कीवर्ड तो वही है ना उसके जो उसने टाइटल में ऐड किए हुए हैं, तो उसके टाइटल वाले कीवर्ड्स को ऐड करके इसका मतलब है कि हम उसके सारे मोस्टली कीवर्ड्स को टारगेट कर लेंगे जिनके ऊपर वो रैंक है। तो अगर उन कीवर्ड्स के ऊपर उसको 15 यूनिट की सेल आ रही है तो हमें भी आएगी। तो इस तरह जो सर्च वॉल्यूम वाला चक्कर है ना वो खत्म हो जाता है। आपने बोला कि पर डे सेल 15 हो तो इस तरह हमें मंथली सेल तो 400। अब मैं आपको पहले बताया कि मैं इतना मैथ में मैं अच्छा नहीं हूँ, तो आप खुद मैथमेटिशियन हैं तो आप खुद कर लेना, 15 मल्टीप्लाई कर लें 30 के साथ। अब इस चीज में तो बहस करने वाली की बात नहीं बनती है, नहीं मैं इसमें करूंगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी। अच्छा जी मेथड एक हो गया हमारा, कौन सा मेथड? ये वाला एक सेकंड, मेथड 1 हो गया वह हमारा। अब हमारे जो 2 मेथड रह गए, एक हमारा रह गया इन्वेंटरी इंस्पेक्शन वाला, ठीक है, और दूसरा रह गया मेथड 999। इन्वेंटरी इंस्पेक्शन वाला मेथड मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, लेकिन हम एक प्रोसीजर के साथ करेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसमें होता ये है कि आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं ना, आप लैपटॉप के ऊपर या ऑन इंटरनेट आप कोई भी चीज यूज करते हैं, तो वो बैकएंड पे ना कहीं सेव हुई होती है, बैकएंड पे कहीं ना कहीं सेव हुई होती है। तो हमने हमने सिर्फ उस चीज को हैक करना होता है, हमने सिर्फ उस चीज को हैक करना होता है। तो ये आप कह लें जो मेथड 2 है ये हमें थोड़ी बहुत हैकिंग सिखा देगा कि हमने अपने कॉम्पिटिटर की जो इन्वेंट्री है उसका कितना पता लग जाए। वंस हमें हमारे कॉम्पिटिटर की इन्वेंट्री का पता लग गया ना कि उसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो चीज हमारे फायदे में होती है, होलसेल में भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे फिर हम उसकी इन्वेंट्री को डेली बेसिस पे देखते हैं कि कितनी इन्वेंट्री है, कल कितनी थी, आज कितनी है, कितने यूनिट की कमी आई है। फिर अगर जितने यूनिट की कमी आई होती है इसका मतलब है कि उस दिन उसने उतने यूनिट सेल किए हैं, उस दिन उसने उतने यूनिट सेल किए हैं। तो एक तो ये चीज होती है। मेथड 999 में ये होता है कि हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, हम ऑर्डर प्लेस इस तरह करते हैं कि हम उसकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लेते हैं और ऐड टू कार्ट करके उसकी प्रोडक्ट की जो होती है ऑर्डर होता है उसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। मैक्सिमम लिमिट वैसे 999 ही होती है, मैक्सिमम लिमिट अप्लाई की, ठीक है। फिर हमें अमेज़न आगे से बताता है कि भाईजान आप इतनी हाई लिमिट पुट कर रहे हैं, इस बंदे के पास तो स्टॉक ही इतना है, तो वो अमेज़न बताता है, वो ज़्यादा चीज़ एक्यूरेट होती है। फिर हम वो ठीक है जी, आज वो नोट करके रख लिया कि इस बंदे के पास 600 यूनिट का स्टॉक है जी, ठीक है जी। कल आए दोबारा, कल दोबारा मैक्सिमम लिमिट का स्टॉक पुट किया, ठीक है। कल देखा जी अमेज़न बता रहा है कि इसके पास तो रह ही 500 यूनिट गए हैं,
या 550 यूनिट गए हैं, मतलब उसके जो 50 यूनिट है वो सेल आउट हो गए हुए हैं। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। और बायर जो होते हैं ना, सॉरी बायर नहीं, सेलर, जिन्होंने जो हमसे प्रोडक्ट हंटिंग का कहते हैं, जो हमसे प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं दो मेथड्स के ऊपर रिलाई करते हैं। हाँ, अगर एक्सट्रीम कॉमर्स से कोई हो या नेबलर से हो तो वो ये मेथड भी यूज करवा लेते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों मेथड्स का पता होना चाहिए। आज से तकरीबन कोई 6 से 7 महीने पहले जब ऑस्ट्रेलिया में नई नई सेल स्टार्ट हुई थी, जब ऑस्ट्रेलियन मार्केट में सेल आना स्टार्ट हुई थी, वहां पे बायर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुए थे, तो तब ये जो मेथड 1 है सिर्फ यही यूज होता। लेकिन फिर बाद में ये मेथड 2 और मेथड 3 भी आ गए, और ये जो दो मेथड है ये ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा रिलायबल है इससे। तो हम इसको भी देखेंगे और इन दो को भी देखेंगे। जी मोहम्मद अब्दुल्ला, आप पूछे, आपने हैंड रेस किया हुआ। सर मैंने ये पूछना था कि अगर जो हमारा कंपेटिटर है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूएस में भी सेल कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में उसकी रैंकिंग को टॉप पे लाने में वो जो यूएस के रिव्यूज आए हैं उनका भी कुछ ना कुछ हाथ है। हाँ बिल्कुल है। हम चाहे क्लाइंट को इस चीज की समझ ना आए, जो कह ले कि आप जो मोटे दिमाग वाले क्लाइंट हैं उनको इस चीज की समझ ना आए, लेकिन हमें पता है कि बैकएंड पे जब हम अलॉगरिथम की बात करते हैं ना, अलॉगरिथम को हम जितना मुश्किल बनाते हैं ना वो उतना मुश्किल होता रहता है। हम उसको सिंपल लेते हैं, ठीक है, जितना सिंपल होगा उतना अच्छा हमारे लिए होगा। तो ये वाकई में बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक सेलर वो यूएसए में लॉन्च हुई है उसकी प्रोडक्ट, और वो एक हाई वॉल्यूम नीश है यूएसए में उसकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू आए हैं, मतलब अगर रिव्यू आए हैं तो मतलब सेल आई है। सेल आना कोई इजी चीज नहीं है, मतलब उस मार्केट में उसका कोई ना कोई बीएसआर है, वो अमेज़न की नजरों में है वो ब्रांड। अगर वो बंदा उस बड़ी मार्केट से उठ के छोटी मार्केट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि छोटी मार्केट है, चली नहीं थी उस टाइम, ऑस्ट्रेलियन मार्केट चल नहीं रही थी, जिस तरह अब सऊदीया मार्केट नहीं चल रही थी, तो यूएई मार्केट नहीं चल रही थी, तो वहां के जो सेलर उठ के यहाँ पे आए, अमेज़न ने उनको रैंक कर दिया क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया छोटी मार्केट को। तो यूएसए का जो सेलर है वो बड़ी मार्केट से उठ के छोटी मार्केट में आएगा, तो उसको तो रैंकिंग करनी नहीं पड़ेगी। उसको तो ऑलरेडी जो उसकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज आए हुए हैं, सेल आई हुई है, उसने उनको बहुत ज्यादा वोल्टेज और बहुत ज्यादा वोल्टेज, सॉरी मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे देनी है। ठीक है, तो उसको रैंकिंग के ऊपर इतना कोई इफेक्ट या बजट पुट करने की जरूरत नहीं होती, तो उसको जरूर वो वेटेज देते हैं, वो जो रिव्यूज और सेल्स होती है ना उसकी। जी मोहम्मद उस्मान, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी सर आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या था आपका? सर ये मेथड 2 और मेथड 3 आपने बताया ना कि इसमें स्टॉक हमने अकाउंट करना है, जो आपने कंपटीटर कोई भी लिस्ट चूज करेंगे उसके जो 10 बंदे होंगे उनका हमने स्टॉक नोट कर लेना है सबका, कौन कितना निकाल रहा है। जी बिल्कुल। उसमें ये भी देखना है कि लिस्ट जो है मतलब टॉप 10 में जो भी है ऊपर नीचे कौन कौन सी हो रही है, कौन नीचे हो रही है। नहीं, ये तो इस उस टाइम पे तो नहीं पता लगेगा ये चीज हमें। वैसे ये तो जब हम लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं, नीश के ऊपर जाते हैं, तो हमें वो तो वैसे ही नजर आया था कि ये बंदा सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे है। हाँ, अगर हम जब हम स्टॉक का मेथड यूज कर रहे होते हैं, ये वाला स्टॉक वाला मेथड यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें हम 1-1.5 वीक का टाइम लगाते हैं, कम से कम ना 1 to 1.5 वीक का टाइम लगता है इसके ऊपर। जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट पुट करनी होती है, वो वन मंथ का भी टाइम लगा लेते हैं, ताकि उनको एक्चुअल में पूरे मंथ की सेल का पता लग जाए। ठीक है, तो अब 1 मंथ अगर हम टाइम लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कॉम्पिटिटर इस टाइम फ्रेज में ऊपर आया है, कौन सा नीचे गया है। तो वो चीज भी अच्छी है, आप वो चीज भी नोटिफाई कर सकते हैं। फिर जो ऊपर आएगा उसको देखें आप, उसको कितनी सेल आ रही है। ठीक है, तो जैसा मैंने कल आपको दिखाया कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने लिंक सेव करके रख लेने हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के, और फिर देखना है कि ये जो कॉम्पिटिटर हमारे हमने जो सेव करके रखे हुए थे, जिसकी हम डेली बेसिस पे सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या वो उसी पोजीशन पे है, या वो नीचे आया या वो ऊपर आया है। ऊपर आया है तो क्या वेलोसिटी जा रही है उसकी, नीचे गया है तो क्या वेलोसिटी जा रही है उसकी। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मेथड 1 सेल्स कैलकुलेशन बाय रिव्यूज। अब ये आप लोग जितना अगर तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हो, तो जो चीज मैंने आपको बताई है, एक तो
जो हम लोग रिव्यूज के जो पहला इसको रिव्यू आया हुआ है, अगर हम लोग ना ज्यादा रिस्क लेना चाहें तो हम ये काम कर लें कि हम अपना जो कॉम्पिटिटर है, जो भी कॉम्पिटिटर है हमारा, ठीक है, पहले तो कोशिश ऐसी करें कि किसी ऐसी नीश में जाएं जहां पे फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमें मोस्टली सेलर ऑस्ट्रेलियन के नजर आए। क्योंकि अगर मोस्टली हमें ऑस्ट्रेलियन सेलर नजर आएंगे ना तो ज्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी हमारी, फिर हमारी एक्यूरेसी लेवल 80 से बढ़कर 90 पे आ जाएगा, क्योंकि फिर हमें उसकी टोटल 2017 से लेकर आज तक की सेल का पता लग जाएगा, या जब से वो एक्टिव हुआ है, जब से वो एक्टिव हुआ है तब से लेकर अब तक की सेल का पता लग जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर हम लोग कोई ज्यादा एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग में और हम एक एवरेज सी नीश के अंदर आ गए हैं, जिस तरह मैं अभी एक एवरेज सी नीश के अंदर बैठा हुआ हूँ जहां पे फिल्टर अप्लाई करने के बाद भी मुझे इंटरनेशनल सेलर्स नजर आ रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, उसमें फिर हम ये करेंगे, कम से कम इतना ये करेंगे कि हम उसका जो पहला रिव्यू आया हुआ है उसके साथ उसको डिवाइड करवा लेंगे, ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज को उसकी डेट फर्स्ट रिव्यू के साथ डिवाइड करवा लेंगे। तो ये फिर ये भी चीज ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा है, बल्कि मुझे लग क्या रहा है, बल्कि पता है कि इसकी एक्यूरेसी लेवल थोड़ी है। अगर हम डेट फर्स्ट अराइवल के साथ डिवाइड करेंगे ना तो वो एक्चुअल एक्यूरेट हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे कि डेट फर्स्ट रिव्यू के साथ करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कुछ रिव्यू 150 की सेल के बाद आते हैं, कुछ रिव्यू 200 की सेल के बाद आते हैं, क्या पता कुछ रिव्यू 100 की सेल के बाद भी आ गया हो, क्या पता बाय चांस कोई रिव्यू 100 सेल बाद 100 यूनिट्स की सेल बाद भी आ गया हो, तो हमें तो ना इस चीज का भी पता लगेगा। तो इस चीज से ना एक्यूरेसी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक चीज आप लोग नोट कर लें कि जो प्रोडक्ट हमने हंट करनी है ना, उसमें कम अज कम टॉप 5 में 3 ऐसे सेलर हो, कम अज कम टॉप 5 में 3 ऐसे सेलर हो, या टॉप 10 कर लें, छोड़े टॉप 5, टॉप 10 कर लें, टॉप 10 में कम अज कम 3 ऐसे सेलर हो जो एक्चुअल ऑस्ट्रेलियन सेलर्स हो, एक्चुअल ऑस्ट्रेलियन सेलर्स हो, जिनके ऊपर अगर आपको 10 या 20 भी रिव्यूज नजर आते हैं ना, टोटल 20 भी रिव्यूज नजर आते हैं, तो 20 के 20 ही ऑस्ट्रेलिया के हो। ये चीज क्या करेगी, ये चीज हमारी प्रोडक्ट हंटिंग को नियरली इक्वल टू 95-99% एक्यूरेसी पे ले जाएगी। ठीक है, इससे फिर हमें आगे चल के जब हम प्रोडक्ट को हंट कर लेंगे, प्रोडक्ट को रैंक करेंगे, या प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करेंगे, तो मायूसी नहीं होगी हमें कम से कम। ठीक है, अभी तो हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम चलाओ के लिए हमने यहाँ पे इसको डेट फर्स्ट रिव्यू के साथ डिवाइड कर लिया, कि ये देख लिया कि इसको पहला रिव्यू कब आया था, उसके साथ इसको डिवाइड कर लिया, लेकिन एक्चुअल चीज बैक एंड पे क्या है उससे हम लोग कभी भी मुंह नहीं फेर सकते। अगर हम करेंगे तो वो एक्चुअल में फिर हम अपना नुकसान करेंगे। एक्चुअल चीज क्या है, एक्चुअल चीज ये है कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जिसमें कम से कम 3 ऐसे सेलर हो जो एक्चुअल ऑस्ट्रेलिया के सेलर हो, टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सेलर्स हो, उसके ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज हो, मतलब जितने रिव्यूज हैं उतने ही ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज हो। ठीक है, सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया से आए हो। तो और फिर जब हम उसकी डेट फर्स्ट अराइवल, जो एक्चुअल डेट फर्स्ट अराइवल वहां पे लिखी हुई है, उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 90% एक्यूरेट रिजल्ट, हमें मिलेगी उसकी एक्यूरेसी। हमें पता लगेगा कि इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में इस डेट को लॉन्च करते हुए आज तक कितने यूनिट पर मंथ सेल किए, टोटल सेल्स का भी पता लग सकता है हमें, और पर मंथ की सेल का भी पता लग जाएगा। जब पर मंथ की लग जाएगा तो पर डे की भी लग जाएगा फिर हमें। तो ये है हमारा एक्यूरेसी लेवल, इससे हमने मुंह नहीं फेरना है। ठीक है, तो फिर एक चीज बता रहा हूं, मेरा काम क्या था, मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं क्या चीज ठीक है, क्या चीज ठीक नहीं है, क्या चीज किस लेवल तक ठीक है, उसके बाद जाके वो खराब हो जाएगी। तो ये जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास टॉप 10 में ऑस्ट्रेलियन सेलर्स होंगे, उनको कैलकुलेट करके हमें हमारी अच्छी एक्यूरेसी लेवल मिलेगी जो कि ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ काम चलाऊ तौर पर किसी भी इंटरनेशनल सेलर्स के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके उसके फर्स्ट रिव्यू के साथ उसको डिवाइड करके सेल कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमें ज्यादा एक्यूरेसी तक नहीं लेके जाएगा। तो ये चीज भी आप लोग जहन में रख लीजिएगा। ये एक तो बैकएंड पे ना मैंने आपको बताया ना कि ये एक लिस्टिंग है, एक लिस्टिंग, वैसे तो ये आगे का कल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक ये लिस्टिंग है, ये चीज हम दराज में भी करेंगे, बहुत फायदेमंद चीज है।
होता ही है, शायद आप लोगों में से किसी को पता भी हो इस चीज का, कि होता है कि इस लिस्टिंग में ना कंट्रोल यूएफ बैकएंड पे ना इस लिस्टिंग की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है इसकी, ठीक है, ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है इस लिस्टिंग की, जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन का स्टॉक लिस्ट की है इसकी, इस सेलर की स्टॉक लिस्ट की इंफॉर्मेशन, कि इस सेलर ने कितना स्टॉक भिजवाया हुआ है इस महीने अमेजोन के वेयरहाउस में, या इस सेलर का कितना स्टॉक अवेलेबल है अमेजोन के यूएस में, अमेजोन के वेयरहाउस में, सॉरी, ठीक है। तो उस स्टॉक को हम नोट करके रख लेते हैं, कल दोबारा आते हैं, दोबारा देखते हैं, अगर तो स्टॉक में कमी आई हो तो जितनी कमी आई होती है उसका मतलब है कि एक दिन में इस बंदे ने इतना स्टॉक सेल किया। तो ये एक तो ये चीज होती है, दूसरा ये ऐड टू कार्ट वाला मेथड होता है, वो हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे, ठीक है जी। मामा आप कुछ पूछ रही थी? जी सर, मैंने पूछा था कि ये मेथड हम कितने देर तक हम इसको देखते हैं कि इस बंदे के इतने बिकी, आज की सेल इतनी है। मतलब पहले वाले मेथड में तो हमें पता चल जाता ना कि पर डे इतनी है और पर मंथ इतनी है, तो इससे हमें पर डे सेल का पता चलता है। तो क्या हम 10 दिन का या 20 दिन का लेकर तो एवरेज करके इसको करते हैं सारा? हाँ, होता यही, रेकमेंडेड यही है कि आप कम से कम एक हफ्ता जरूर लगाएं इसके ऊपर, कम से कम एक हफ्ता जरूर लगाएं। लेकिन जो लोग कह लेंगे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कुछ शाज़ो नाज़र लोग आते हैं ऐसे जो छोटी मार्केट में भी, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी बहुत बड़ी लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में फिर हम लोग कम से कम 1-1.5 महीना जरूर लगाते हैं इस चीज में। लेकिन कम से कम एक हफ्ता जरूर लगाएं आप इस चीज में। सर इसकी रैंकिंग भी हम अभी स्टडी करेंगे? अभी इसकी रैंकिंग का हमें अभी पता लग जाएगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की, यूएई की और सऊदीया की रैंकिंग का हमें वैसे तो हमने कर ली हुई है, अगर हम इसको देखें ना, क्योंकि यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पीपीसी से ज्यादा वेटेज किस चीज की है, यहाँ पे पीपीसी से ज्यादा वेटेज गिव अवेज की है। तो रैंकिंग को भी इंशाल्लाह ताला हम अभी ही डिस्कस कर लेंगे, इंशाल्लाह इसी वीक में हम लोग इसकी डिस्कस कर लेंगे। सर एक बड़ा मेथड आपने बताया था कि फेसबुक एड्स बड़ा यहाँ पे इफेक्टिव है, सर वो मेथड आपने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। हम लोग इंशाल्लाह ना फेसबुक ऐड को इंशाल्लाह इस 1-1.5 वीक में ना हम लोग फेसबुक ऐड क्रिएशन सीख लेंगे, और उसके बाद फिर हमें जब फेसबुक ऐड का पता लग जाएगा तो उसको फिर हम आगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि फेसबुक ऐड में ना बहुत पेचीदगियां हैं। पेचीदगी इस लिहाज से है कि उसमें फेसबुक के साथ साथ एक और ऐप है जिसको हमने यूज करना होता है, तो उसकी क्लैरिफिकेशन अभी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक नॉलेज पे हैं, रैंकिंग का भी हमने इतना डिस्कस नहीं किया है। तो वंस हम लोग रैंकिंग के मॉड्यूल के अंदर आ जाएंगे ना, उस मॉड्यूल में हम वो एप्स को भी स्टडी करेंगे, उन एप्स की वर्किंग को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि वो सिंपल अगर हम फेसबुक ऐड चलाएंगे ना तो हमें फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। जो लोग सिंपल फेसबुक ऐड चला के सोचते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा सेल हो जाएगी, वो नहीं होती है, चाहे वो $40 का बजट ही स्पेंड कर दें। हकीकत की चीज है, मैं हकीकतन जो चीजें होती है ना वो मैंने आगे के लिए रखी हुई है। हम होता क्या है कि हमें फेसबुक के साथ साथ वो 1-2 एप्स है, शायद आप लोगों ने उनके ग्रुप में नाम सुना हो, मैनी चैट ऐप होगी, उसमें फ्लो क्रिएशन होता है, वो यूज करनी पड़ती है। अगर हम उन ऐप्स का यूज करेंगे ना तो हमारी सेल होगी और हमारे रिव्यूज आएंगे और हम रैंक होंगे। लेकिन अगर हम नहीं करते तो फिर वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो एक दफा हम उन चीजों से गुजर आए, फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग ना A to Z सब कुछ कर लेंगे, हो जाएगा। एट द एंड हमारे सब कुछ हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन थोड़ा बहुत सब्र के साथ चलना पड़ेगा। जी, किसी और का क्वेश्चन है? एफिलिएट मार्केटिंग और वो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में दोनों में क्या फर्क है? इन्फ्लुएंस मार्केटिंग बेसिकली एक और आपने क्या कहा था, एक तो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होगी, दूसरी क्या चीज? एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग तो एक अलग ही चीज है ना। एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड टू गूगल है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रिलेटेड टू आवर इन्फ्लुएंसर्स है। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिस तरह टिकटॉक वाले अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, इस तरह इंस्टाग्राम वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, जिनके पेजेस के ऊपर मल्टीपल फॉलोअर्स होते हैं, थाउजेंड्स में, लैक्स में, वो होते हैं इन्फ्लुएंसर्स। तो उनका इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट के ऊपर सेल लेके आना, उसके ऊपर रिव्यू लेके आना, उस चीज को कहा जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग एक और चीज है। एफिलिएट मार्केटिंग को हम इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, वो चीज मिक्सअप हो जाएगी, मुझे समझाते हुए मिक्सअप हो जाएगी, आप लोगों को समझ देते हुए तो ऑब्वियसली मिक्सअप हो जानी है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट रैंकिंग होती है, और एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड टू
आप कह लेंगे अर्निंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस क्या नाम है एसेट बिल्डिंग प्लस वेबसाइट रैंकिंग प्लस एसईओ प्लस आर्टिकल राइटिंग प्लस ड्रॉप शिपिंग प्लस ब्लॉगिंग, ये सारी चीजें हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है जी।